आज दिन है रविवार, तारीख 14 दिसंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। कोडीन सिरप रैकेट में 12 अपराधी पहचान में आए। ड्रग कंट्रोल विभाग ने आज एक बड़े अवैध कोडीन सिरप रैकेट का खुलासा किया। इस नेटवर्क में शामिल 12 प्रमुख आरोपी चिन्हित किए गए जो नकली और नशीली सिरप का अवैध व्यापार कर रहे थे। SIT यानी सेट ने कई जिलों में छापेमारी कर दस्तावेज, नकदी और कई अवैध बोतलें बरामद की। वहीं अधिकारियों ने बताया कि ये नेटवर्क प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी फैला था। सरकार ने साफ कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मिर्जापुर में गरीब बच्चों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम। मिर्जापुर जिले में आज एक बड़े भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें गरीब, अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को गर्म भोजन और पौष्टिक आहार दिया गया। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। कार्यक्रम में प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी रही। अधिकारियों ने कहा कि ठंड के मौसम में ऐसे कार्यक्रम जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होते हैं। बच्चों को सर्दी से बचने के लिए कंबल भी वितरित किए गए। स्थानीय ग्राम प्रधान ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। लखनऊ के आलमबाग में जल भराव खत्म करने की बड़ी परियोजना। बता दें दोस्तों, लखनऊ के आलमबाग इलाके में हर साल होने वाले जल भराव को देखते हुए आज नई ड्रेनेज लाइन के निर्माण का शुभारंभ किया गया। यह ड्रेन लगभग 950 मीटर लंबी होगी और इसकी लागत करीब 1.48 करोड़ रुपए की होगी। इसके बन जाने से बरसात में होने वाली दिक्कतें काफी कम हो जाएंगी। दुकानदारों और यात्रियों ने इस प्रोजेक्ट को राहत देने वाला कदम बताया। मेयर ने कहा कि आने वाले साल में शहर के कई इलाकों में जल निकासी को लेकर बड़े प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। मतदाता सूची में 18% फॉर्म अब भी अधूरे, चुनौती बढ़ी। बता दें दोस्तों, SIR अभियान की समीक्षा में पता चला कि लगभग 18.85% फॉर्म अब भी अधूरे या अनवेरिफाइड हैं। इसमें कई मृत मतदाताओं, दोहरे रिकॉर्ड और गलत पते वाले फॉर्म शामिल हैं। यही कारण है कि समय सीमा बढ़ाई गई। अधिकारियों का कहना है कि 99% डिजिटाइजेशन पूरा है, लेकिन गुणवत्ता जांच बाकी है। ये काम पूरा होते ही मतदाता सूची पूरी तरह अपडेट हो जाएगी। IIT, BHU और MMMUT में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर शुरू। प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी दी है। ये केंद्र IIT, BHU और MMMUT मिलकर चलाएंगे। केंद्र में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन, नई ऊर्जा तकनीक, स्वदेशी उपकरण और स्वच्छ परिवहन पर रिसर्च होगी। वहीं गोरखपुर वाराणसी रूट पर हाइड्रोजन आधारित ट्रेन लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इससे प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा सेक्टर में नई पहचान मिलेगी। एक्साइज पॉलिसी 2025 से यूपी में निवेश बढ़ा। नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद यूपी में निवेश का माहौल पहले से बेहतर हुआ है। शराब उद्योग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल और गोदामों में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि इस नीति से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। कंपनियां अब प्रदेश में अपने नए संयंत्र लगाने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि ये नीति पारदर्शिता और राजस्व बढ़ोतरी में भी बेहतरीन साबित होगी। यूपी में 20 दिसंबर से विंटर वैकेशन शुरू। प्रदेश के सभी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 20 दिसंबर से छुट्टियां शुरू होंगी, जो मौसम की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ाई भी जा सकती हैं। ठंड बढ़ने के कारण बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कई जिलों में सुबह अत्यधिक ठंड के कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। छुट्टियों के दौरान स्कूलों में गर्म कपड़ों और हीटर की व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। अभिभावकों को कहा गया है कि बच्चों को ठंडी हवा से बचाकर रखें और घर में गर्म पेय पिलाते रहें। इस फैसले से बच्चों में उत्साह है। वहीं शिक्षकों ने भी राहत महसूस की है, क्योंकि ठंड में सुबह की ड्यूटी काफी कठिन हो जाती है। यूपी की GSDP और औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों की वृद्धि अर्थव्यवस्था को नई गति। हालिया समीक्षा में सामने आया है कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP लगभग 29.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है।
इस तेजी में कृषि, पशुपालन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जैसे आईटी, पर्यटन, होटल क्षेत्रों का योगदान रहा है। खास तौर से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेवाओं ने जोर दिखाया। 2024-25 में यूपी द्वारा आईटी सेवाओं का निर्यात 46,800 करोड़ रुपए हुआ, जो पिछले वर्षों की तुलना में करीब 40% अधिक है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि यूपी अब देश की अर्थव्यवस्था में 10% की हिस्सेदारी प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। राज्य की आर्थिक क्षमता व प्रदर्शन भी बढ़ रहा है। लखनऊ पुलिस का बड़ा अभियान, 42 संदिग्ध गिरफ्तार। जी हां, बता दें, लखनऊ में आज तड़के पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में विशेष अभियान चलाया। ये अभियान अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों, साइबर फ्रॉड गैंग और ड्रग तस्करों के खिलाफ था। पुलिस ने एक ही दिन में 42 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 ऐसे अपराधी हैं जो लंबे समय से फरार चल रहे थे और पुलिस को चकमा दे रहे थे। वहीं छापेमारी के दौरान कई अवैध हथियार जैसे मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज, नकदी और ड्रग्स भी बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि सर्दी और त्योहारों के मौसम में अपराध बढ़ जाते हैं, इसीलिए सुरक्षा बढ़ाना जरूरी था। वहीं एडीसीपी ने बताया है कि मुख्य बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर पुलिस गश्त और बढ़ाई गई है। कानपुर में 650 करोड़ रुपए का नया फ्लाईओवर 2.8 किलोमीटर में बदलेगा ट्रैफिक का पूरा सिस्टम। जी हां, बता दें, कानपुर में आज एक बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत हुई। ये फ्लाईओवर 2.8 किलोमीटर लंबा होगा और जीटी रोड, मोती झील और लाजपत नगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को जोड़ेगा। प्रोजेक्ट का कुल बजट लगभग 650 करोड़ रुपए रखा गया है। अधिकारियों का दावा है कि इस फ्लाईओवर के बनने से शहर में ट्रैफिक 30 से 40% कम हो जाएगा। अभी शहर के इन इलाकों में सबसे ज्यादा जाम लगता है। बता दें कि स्कूल टाइम और मार्केट टाइम में तो वाहनों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। नए फ्लाईओवर से यात्रा समय काफी कम होगा और एम्बुलेंस, स्कूल बस और ऑफिस वालों को राहत मिलेगी। वहीं इंजीनियरों ने बताया है कि निर्माण के दौरान कुछ स्थानों पर डायवर्जन लगेगा, इसीलिए समय समय पर नए रूट जारी किए जाएंगे। व्यापारी भी खुश हैं क्योंकि फ्लाईओवर बनने से ग्राहक आसानी से बाजार पहुंच सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि प्रोजेक्ट 24 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा। नोएडा में नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू, जाम से राहत मिलने की उम्मीद। नोएडा में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए आज जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में ऑफिस टाइम और स्कूल टाइम में जाम काफी बढ़ गया था, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। नए सिस्टम में सबसे पहले सिग्नल टाइमिंग को रीसेट किया गया ताकि गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ सके। इसके साथ ही कई मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। भारी वाहनों की शहर में एंट्री अब सिर्फ रात के समय होगी ताकि दिन में जाम न लगे। प्रशासन ने 50 से ज्यादा जगहों पर एआई आधारित कैमरे भी लगा दिए हैं, जो तेज रफ्तार, गलत पार्किंग और रेड लाइट तोड़ने वालों का त्वरित चालान बनाएंगे। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। वहीं लोगों का कहना है कि लंबे समय से जाम से परेशान थे। कई बार 10 से 15 मिनट का रास्ता 40 मिनट में तय होता था। नए प्लान से राहत की काफी उम्मीद है।